अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है जी डर्माकोस की जो है ब्लीच के बारे में। आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उन तमाम गर्ल्स को जिनको मसला होता है कि इसे जो है सेंसिटिव स्किन पर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या नहीं। इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है और काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स को स्किन के ऊपर ईचिंग का मसला हो जाता है, यानी कि स्किन जलती है और बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं इस फेशियल को यूज़ करने से। अगर ये फेशियल इतनी ही बुरी होती है तो ये आपको किसी भी पार्लर और सैलून यानी कि बड़े से बड़े पार्लर में भी ये जो है फेशियल आपको मिल रही होती है, आपको देखने को मिलती है यही फेशियल। और आज मैं इसके बारे में मुकम्मल डिटेल रिव्यू दूंगी कि क्या वाकई ही इसका अच्छे रिज़ल्ट हैं या बुरे रिज़ल्ट हैं। मुझे कोई डर्माकोस वालों ने पैसे नहीं दिए कि मैं इसके बारे में जो है आपको बताऊं, इसकी तारीफ़ें ही करती जाऊं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन सी स्किन के लिए ये बेस्ट रिज़ल्ट है इसके, और इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और फेशियल यूज़ करने के बाद हमें किस जो है चीज़ को देखना चाहिए कि इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है कोसर, उसका मुकम्मल नाम मुझे याद नहीं है, और कोसर जो है उसकी ये रिक्वेस्ट थी कि डर्माकोस की ब्लीच के बारे में और फेशियल के बारे में एक डिटेल रिव्यू जो है उसके साथ शेयर किया जाए। तो आज की वीडियो जो है ख़ास करके कोसर के लिए है जी। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी डर्माकोस की ब्लीच, आखिर ये है क्या चीज़। डर्माकोस की जो ब्लीच है ये सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स की अच्छा ये क्वेश्चन आने वाले हैं कि ये जो डर्माकोस की फेशियल है या ब्लीच है ये बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं क्या। जी बिल्कुल, बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के जो मेन तरीके हैं वो आप लोग के साथ इंशाल्लाह मैं भी शेयर करती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि डर्माकोस की जो ये ब्लीच है इसके क्या बेनिफिट हैं। तो इसके बेनिफिट ये हैं कि ये जो है यानी कि सेंसिटिव स्किन पर जो है अच्छा वर्क नहीं देगी। ये वाली फेशियल आपको सेंसिटिव स्किन पर अच्छा वर्क नहीं देगी। पूरी फेशियल की बात कर रही हूँ। और इसकी जो ब्लीच है वो भी अगर आपने ख़रीद ली है तो आप इसे अब यूज़ में लाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ला सकते हैं कि आप जो है इस ब्लीच में सूथिंग लोशन डालें अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है। अच्छा, अब मैं बता दूं कि अब गर्ल्स यही पूछेंगी कि सेंसिटिव स्किन का हमें किस तरीके से पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स को नहीं पता होता, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो पता आपको कुछ इस तरीके से चलेगा कि आप कोई भी ब्लीच यूज़ करते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा जलती है, आपका फेस जो है वो जलता है काफ़ी ज़्यादा। तो उससे जो है अगर किसी के पिंपल्स हैं स्किन पर तो उनकी भी सेंसिटिव स्किन है। ये आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है। तो फिर उसी जो है अपनी स्किन के मुताबिक ही जो है आप फेशियल जो है अपनी यूज़ किया करें। इसे यूज़ करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसमें जो है थोड़ा सा दूध ऐड कर सकती हैं, खुश्क दूध ऐड कर सकती हैं, एलोवेरा जेल ऐड कर सकती हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए बता रही हूँ। और बाकी जो ऑयली स्किन है वो भी जो है वो सूथिंग लोशन इस्तेमाल ना करें। बाकी जो है इसे इसे मैं ना एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है कि डर्माकोस की फेशियल की एक सेपरेट वीडियो जो है बना दी जाए तो आप बात कर लेते हैं फेशियल की। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसे किस तरीके से जो है वो यूज़ करना चाहिए। और इसमें अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने इसमें ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बिल्कुल एक चुटकी सा जो है ब्लीचिंग पाउडर इसमें ऐड करना है जी। तो व्यूअर्स, ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं फेशियल के वो आप लोगों के सामने मैंने रख दिए हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं हर फेशियल में यूज़ होती हैं, हर पार्लर में जो है हर ब्यूटिशियन के पास जो भी पार्लर का काम लड़की सीख रही है या जो लड़के जो है पार्लर के बारे में जानते हैं यानी कि ब्यूटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर जानते होंगे। ओके, हो गया। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है जी फेशियल का यानी कि फेस वॉश का। ठीक है। और जो ऑयली स्किन है वो मैं आपको बता दूं कि जिनके फेस पर ऑयल होता है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो भी ये फेशियल यूज़ करते हैं वो इसका ग्रे लोशन और क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ख़ास करके गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये जो है दोनों चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी जिनकी ऑयली स्किन है। बाकी यही तरीका है इसे यूज़ करने का। अगर आप चाहती हैं ज़्यादा वाइटनिंग तो आपको जो है अच्छा, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि इसका क्लींजर जो है वो बड़ा ही कमाल का है इसका क्लींजर। ठीक है। तो इसे यूज़ करने का तरीका यही है कि आप नाइट में इसे यूज़ करें, यानी कि जब आप सोने जा रहे हों उस वक्त जो है आप टाइम निकालें अपनी फेशियल को यूज़ करने का। तो उसके लिए जो है एक मेन बात बताऊं कि आपको फिंगर टिप की मदद से जो है मसाज करनी है। और ये जो फेशियल है ये वो
सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं आपको बार बार यही बात क्लियर करना चाह रही हूँ। और जिनकी सेंसिटिव स्किन है उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा जो है मसला कर सकती है, यानी कि उनके फेस के ऊपर जो है वो जलन होना शुरू हो जाती है। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी एक बात मैं क्लियरली ज़रूर बताऊंगी कि आप अगर ये फ़िशल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कोई सी भी आप फ़िशल यूज़ कर रहे हैं लगा लें, ठीक है, किसी भी फ़िशल किसी भी ब्रांड की फ़िशल आप यूज़ कर रहे हैं, आपने नाइट में यूज़ करनी है, इसका अच्छा वर्क मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात ये कि फ़िशल करते ही यानी कि फ़िशल करने के बाद फारिग होकर जो है लड़कियाँ अक्सर क्या करती हैं कि चूल्हे के पास चली जाती हैं, खाना वगैरह बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पोर्स हैं वो ओपन होते हैं और हमें दाने वगैरह और काफ़ी ज़्यादा स्किन के ऊपर जो है वो मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है कि आपने जो है नाइट में ये फ़िशल यूज़ करनी है, कोई सी भी फ़िशल आप ले लें और फिंगर टिप की मदद से आपको मसाज करनी है और स्क्रब जो है वो 3 से 4 मिनट ही इसकी मसाज करनी है, ज़्यादा इसकी मसाज नहीं करनी। बाकी जो चीज़ है कि फ़िशल में आखिरी हमारा स्टेप होता है जी मास्क का, और उसके आखिर में होता है टोनर। आपको जो है वो ज़रूर लाजमी यूज़ करना है। टोनर से जो है आपके पोर्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं, एक तह बन जाती है स्किन के ऊपर, जिससे जो है आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होता। सो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो लड़कियों के पास ये फ़िशल है, जिन्हें मसला हो रहा है, वो डर रही हैं इसे यूज़ करने नहीं कर रही, तो आज की वीडियो में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। बाकी ये आप ऊपर देख सकते हैं कि ये डर्माकोस की ट्यूने की फिशल है और सॉफ्ट टच वालों की फिशल है, ठीक है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये है सॉफ्ट टच वालों की और पीछे जो है जोलन की ब्लीच पड़ी हुई है। अच्छा, ये जो ब्लीचें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, इनमें मैं जो है 4-5 ब्लीचें जो है वो इकट्ठी ले लूँगी, फिर उनका रिव्यू दूंगी आप लोगों के साथ और बताऊंगी कि कौन सी स्किन के लिए जो है कौन सी ब्लीच जो है वो बेस्ट वर्क करेगी। तो आज की वीडियो में ये कुछ था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है आज जो है उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर उन्हें थोड़ी सी भी आप लोगों को किसी को भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों की हर रिक्वेस्ट पूरी करने की जो है कोशिश करती हूँ। और एक मेन चीज़, अगर आपको इसमें किसी चीज़ की भी अच्छे से समझ नहीं लगी तो आप जो है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से क्लियरली बता दिया जाए। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को पूरी की पूरी हेल्प मिली जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए और जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही जो बेल है उसे प्रेस ज़रूर किया करें। इससे होता ये है कि जो भी मेरी नई वीडियो होती है सबसे पहले पहुँचती है आप तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।